हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग सिमिलैरिटी सीट डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको जो सीट दिया हुआ था सिमिलैरिटी क्लास के बाद, आज हम उसके ही 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो सिमिलैरिटी की सीट में लगभग 65 क्वेश्चन हैं जिसको हम 3 दिन में पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने है, यदि त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार समरूप हैं कि दो ट्राइंगल हैं हमारे सामने, देखते हैं। पहला ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF और दोनों आपस में सिमिलर दे रखे हैं। दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं तो मतलब एंगल A ट्राइंगल एंगल D के बराबर होगा, B एंगल E के बराबर होगा और C जो है एंगल F के बराबर होगा। देन क्या रखा है, एंगल A 47 है, एंगल E 63 है, तो बताओ एंगल C कितना होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल B और एंगल E बराबर होगा, तो ये भी 63 है। और इस तरह दोनों ऐड करके अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल C जो है वो निकल के आ जाएगा हमारे सामने 70 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उससे आप तीसरा आंसर निकाल सकते हो अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए त्रिभुज AD जो है वो दे रखा है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या रखा है आपसे, ए बी दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। ए बी का मतलब है यहां से पूरा यहां तक 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ई दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर और आपसे ई सी के बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो आप देखो, अगर ये 123 है तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, ये तो ये हो जाएगा 57। क्लियर है। दो ट्राइंगल मैं यहां पे बना रहा हूं। एक ट्राइंगल है ADE और दूसरा ट्राइंगल देखो मैं बना रहा हूं यहां पे, दैट इज AB और C। हम कह सकते हैं एंगल A के बराबर होगा और अभी देखा हमने एंगल E निकल के आया 57 जो कि एंगल B के बराबर दे रखा है। और फिर आप कह सकते हो लास्ट एंगल C और D आपस में बराबर होगा। अगर इसको लिखेंगे तो हम लिख देंगे ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब आपसे पूछ रखा है EC के बारे में बता दो। तो EC निकालने के लिए हमें पता लगाना जरूरी है AC। पूरा लाइन अगर हमें पता लग जाएगा तो उसमें से 9 माइनस करके हम अपना EC एंगल निकाल लेंगे। तो चलो लिखते हैं इसको, AE अपॉन AB इक्वल टू ED अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन AC। तो हमें निकालना है AC। AD गिवन है और देखो दो कौन कौन से गिवन है, AE गिवन है और AB गिवन है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट को यूज करो और अपना आंसर निकाल लो। देखिए जरा ध्यान से, हम फर्स्ट और लास्ट दो यूज कर रहे हैं। AE अपॉन AB बराबर होगा AD अपॉन AC। वैल्यू पुट करते हैं। AE का वैल्यू दे रखा है 9, AB का वैल्यू दे रखा है 18 इक्वल टू AD दे रखा है 11 अपॉन AC हमें फाइंड आउट करना है। देखोगे तो 1/2 के फॉर्मेट में कटेगा और ये हो जाएगा AC का वैल्यू निकल के आ जाएगा 22। अगर यहां से लेके पूरा 22 है यहां तक, तो 22 में से अगर 9 माइनस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। और 22 में से 9 माइनस होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाएगा 13 और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए सेम क्वेश्चन है। ट्राइंगल ADE और ABC आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि ये वाला जो
एंगल है ये दिख रहा है 75, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 65। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ एंगल ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। फिर क्या रखा है, ए डी ई और बी सी के बीच का रेशियो है 2:3। तो डी ई और बी सी के बीच का रेशियो 2:3 है। डी ई यानी कि लास्ट टू और बी सी यानी कि लास्ट टू, इन दोनों के बीच का अगर रेशियो 2:3 है, इसका मतलब सारे भुजाओं के बीच का अनुपात 2:3 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, सबसे पहले दे रखा है ए ई, तो ये होगा 2 यूनिट, तो इस तरफ की पूरी भुजा होगी 3 यूनिट, ये समझना है। और हमें दे रखा है ए ई का वैल्यू कितना, 12। अगर 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 3 यूनिट किसको दिखाएगा, तो हम कह देंगे आंसर हो जाएगा 18। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो आप बेसिक से जाओ, बिल्कुल भी बेसिक से करने का मतलब है कि ये पूरा रेशियो में लिखो, रेशियो में लिखने के बाद आप 2:3 लगाओ, उसके बाद फिर 12, और देन आप फाइनल अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। यदि किसी त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में के अंदर स्थित 3 संगत, ओके ठीक है, देखो क्या कह रहा है कोई एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर कोई एक बिंदु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा रिलेशन यहाँ से जनरेट होता है, इसलिए ध्यान से देखो। एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके अंदर एक बिंदु रखा हुआ है, और फिर आपसे कह रहा है कि अगर इस बिंदु से तीनों भुजाओं में परपेंडिकुलर गिराते हैं, दैट इज 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, जो कि 6, 8 और 10 सेंटीमीटर के होते हैं, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो क्या होगी। तो अब आप ऐसे समझो, वैसे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी आप देखो बेसिक से कैसे जाना है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर, इससे आप तीनों सीड्स को मिला दो, और फिर हमारे पास इसको ओ मान लेते हैं। अब हमारे पास 3 ट्राइंगल बन जाएंगे। सबसे पहले है ए ओ बी, दूसरा है बी ओ सी, और तीसरा है ए ओ सी। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया प्लस ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया बराबर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, कह सकते हैं बिल्कुल। ए ओ बी का एरिया होगा कितना, तो आप लिख सकते हो कि अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये तीसरी साइड भी ए है, तो ए ओ बी का एरिया होगा, ए ओ बी का मतलब ये वाला ए ओ बी, परपेंडिकुलर आप देख रहे हो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का, और बेस है ए, तो हम लिख सकते हैं 1/2 बेस ए इंटू परपेंडिकुलर 6। इसी तरह बी ओ सी को लिखने के लिए आप लिख सकते हो 1/2 बेस ए इंटू परपेंडिकुलर 8, और लास्ट 1/2 बेस ए इंटू परपेंडिकुलर 10, और ये सब बराबर हो जाएगा पूरे ट्राइंगल ए बी सी के, और ए बी सी का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, क्योंकि हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ए कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 1/2 ए इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 + 4 + 5 इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा, और फाइनली ए का वैल्यू जो आ रहा होगा वो होगा, ये ऐड हो जाएगा आपस में 12 × 4/√3। कैंसिल करेंगे इसको, ऊपर रूट का वैल्यू चला जाएगा, और फाइनली हमारे सामने जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, पर याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला काम करता है, और फॉर्मूला क्या है, जो आपका साइड है उसके बारे में है कि a बराबर होगा 2/√3 और
परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 प्लस परपेंडिकुलर 3। अगर आप देखोगे तो इसी तरह से ये पूरा है, सब आपस में ऐड करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। तो ये बेसिक था जो मैंने अभी आपको बताया पूरा सॉल्व करके कि इस रिजल्ट तक पहुंचा कैसे जाए। और ये डायरेक्ट है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं दे रखा है और उसमें दे रखा है कि किसी एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If two triangles ABC and DEF are similar, AD equal to 10, DE equal to 8, then the ratio of the area ABC and DEF। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है दो त्रिभुज जो हैं यहाँ पे ABC और DEF आपस में सिमिलर है। AD का वैल्यू 10 दे रखा है, DE का वैल्यू 8 दे रखा है। तो पूछ रहा है त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का रेशियो कितना होता है, इनके स्क्वायर के बराबर होता है। इसका 100 होगा तो इसका कितना होगा, 64 होगा। तो हम कहेंगे 100/64। आपस में कैंसिल कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 25/16 और ये आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC के केंद्रक G है, ओके, ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड G है, कल हमने सेंट्रोइड के बारे में देखा था। तो आपसे कह रहा है GBD, ओके, GBD ये ट्राइंगल की बात कर रहा है। GBD का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है, जो कि भुजा BC का मध्य बिंदु है। तब ABC का क्षेत्रफल बताओ, फिर पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल बता दो क्या होगा। मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड दिया गया है तो इसका मतलब है वो सेंट्रोइड पूरे ट्राइंगल को 6 बराबर भागों में बांटता है। तो ये अगर 1/6 है तो पूरा ट्राइंगल कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे 36 का हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह के तो 6 बराबर भाग बन रहे होंगे, 6 6 6 6 और 6। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो आंसर फाइनल होगा 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में BAC 90 डिग्री है, ओके, ट्राइंगल ABC में BAC 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री। AD BC पर लंब है, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू 6 आ गया, BD का वैल्यू 4 हो गया, तो BC का वैल्यू बता दो। BC का वैल्यू बताना है आपको। अब अगर आपको याद हो तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बताते समय कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग पॉइंट D पर हैं तो इससे हम कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो आप लिखोगे AD का स्क्वायर बराबर होगा BD इंटू DC के। AD का वैल्यू दे रखा है 6 का स्क्वायर यानी कि 36, BD दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय DC। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा और आप कह दोगे DC का वैल्यू निकल के आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगर DC का वैल्यू है 9, देन अब आप बोल सकते हो कि BC का वैल्यू कितना है आपका, तो आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर ये रिलेशन आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो याद रखिए फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना आंसर निकाल पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इस पे ही बेस्ड है। ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। BN परपेंडिकुलर है AC पर। AB का वैल्यू दे रखा है 6, AC का वैल्यू दे रखा है 10। AB का वैल्यू दे रखा है 6, AC का वैल्यू दे रखा है 10। आपसे पूछ रहा है AN रेशियो NC कितना होगा, ठीक है। अगर 6 और 10 दे रखा है तो हम BC का वैल्यू बता सकते हैं, 8 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग।
6 8 10 होता है। और फिर हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन होता है ए एन अपॉन एन सी। ये जो दो साइड्स हैं छोटे छोटे कर्ण के, जो दो पार्ट हैं, इन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर होता है ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर के। और आपसे इनका ही रेशियो पूछा जा रहा है। इनका रेशियो पूछने का मतलब है 6/8 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो 36/64। आपस में कैंसिल कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए एन अपॉन एन सी। 4 से कैंसिल होगा 9/16। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 9:16 के अनुपात में ये दोनों रखे हुए हैं। 9:16 के रेशियो में ये दोनों होंगे। ये रिलेशन यहाँ पे देखना ज़रूरी है, ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। ए एन और एन सी, पूरे कर्ण को दो भागों में विभाजित किया जाता है और वो दो रिलेशन होता क्या है, ए बी और बी सी का स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपसे कह रहे हैं डी ई बी सी परपेंडिकुलर है। डी ई जो है वो लाइन बी सी के परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आप कह सकते हो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर आप कह सकते हो x अपॉन x माइनस 2 बराबर होगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 के। ये रिलेशन बन रहा है कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के अनुपात के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 4। और ठीक से सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा उठ के इस तरफ आ जाएगा और x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 4। हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली 4 सेंटीमीटर। x का मान पूछा गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू और बी सी परपेंडिकुलर है। देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी के परपेंडिकुलर है पी क्यू, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है ए पी अपॉन पी बी के बीच का रेशियो, ए पी अपॉन पी बी के बीच का रेशियो 1:2 दे रखा है। 1:2 देने का मतलब है कि ये पूरा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ए पी क्यू और बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, ये एक यूनिट है तो ये पूरा कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में 1:3 के रेशियो में साइड्स लेके बैठे हुए हैं। अगर ए क्यू 3 सेंटीमीटर है तो ए सी कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका 3 गुना, क्योंकि 1:3 के रेशियो में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार लिए गए हैं कि AD बराबर 1/3 ऑफ AB। ओके, देखते हैं इसको। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार दो बिंदु लिए गए हैं कि AD इस तरह है कि ये 1/3 ऑफ AB है, मतलब ये 1 है तो ये 2 यूनिट है, और AE इस तरह है कि 1/3 ऑफ AC, मतलब ये 1 है तो ये 2 यूनिट है। सेम पुराना क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये 1:3 के रेशियो में फिर से ले जा रहा है बातों को। अगर BC 15 सेंटीमीटर है, 3 यूनिट की लंबाई अगर 15 है, तो आपसे DE के बारे में पूछ रहा होगा और DE की वैल्यू हो जाएगी फिर से 5 सेंटीमीटर, क्योंकि फिर से बड़ा ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल का जो अनुपात है वो 1:3 के रेशियो में जा रहा है। देन आप कह सकते हो कि 15 और 5 के अनुपात में वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात की गई है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। P और Q क्रमशः AB और AC पर दो बिंदु हैं। ओके,
P और Q, PQ और BC आपस में परपेंडिकुलर पैरेलल है और PQ का वैल्यू दे रखा है 5, तो APQ का क्षेत्रफल बता दो कितना यूनिट होगा। APQ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं। ABCD is an equilateral triangle. 2 points P and Q are given on a line AB and AC respectively such that PQ or BC parallel. If PQ is equals to 5 centimeter, then the area of APQ is APQ. अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो इसके हिसाब से ट्राइंगल APQ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा और इसका एरिया हो जाएगा √3/4 और साइड स्क्वायर यानी कि 25। तो आप लिख सकते हो 25√3/4, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बस हमें वहाँ पे छोटी साइड बताई गई है, PQ 5 है तो APQ का एरिया पूछा गया है। ठीक है, सिमिलैरिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये समझना ज़रूरी है कि अगर एक साइड 5 है तो बचे हुए 2 साइड भी 5 हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल ABC की भुजा AC पर कोई बिंदु D है। ट्राइंगल ABC की भुजा AC पर कोई बिंदु D रखा हुआ है। PQXY P AB पर है, Q BC पर है, X AD पर रखा हुआ है, PQX और Y जो है वो DC पर रखा हुआ है, के मध्य बिंदु हैं। ओके, ये सब इनके मध्य बिंदु हैं। ठीक है, दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है। फिर आपसे पूछ के रहा है PX और QY का अनुपात। देखो, ये दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमेशा याद रखो कि ये और ये दोनों 1:2 के अनुपात में होंगे। सेम ये दोनों भी 1:2 के अनुपात में होंगे। तो अगर 1:2 के रेशियो में और ये भी 1:2 के रेशियो में है तो PX और QY 1:1 के अनुपात में हो जाएंगे। दोनों सेम रेशियो में होंगे, दैट इज 1:1, क्योंकि दोनों BD के साथ तो 1:2 बना रहे हैं ना, क्योंकि मिड पॉइंट पे काट रहे हैं। BD के साथ 1:2 बना रहे हैं, तो दोनों आपस में 1/1 के रेशियो में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना? 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 196 और 289 है और छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा 7 सेंटीमीटर। ये है छोटा त्रिभुज। ये किसका स्क्वायर है? 14 का। और ये किसका स्क्वायर है? 17 का। देखो, ये है क्षेत्रफल, एरिया। एरिया से हमने निकाल दिया है साइड, लेकिन हमें पता है साइड दोनों का 14:17 के अनुपात में है, लेकिन छोटे ट्राइंगल की छोटी भुजा है 7 यानी कि इसका आधा। तो आपसे पूछ रहा है बड़े ट्राइंगल की छोटी भुजा कितनी होगी, तो यानी कि इसका आधा होगा और होगा कितना? 17/2। 7 सेंटीमीटर एक साइड दे रखा है, तो दूसरी इनसे पूछी गई है, तो 17/2 हो जाएगी। भुजाओं के अनुपात का आधा आधा, क्योंकि 14 और 17 के अनुपात में आ रहे थे। अगर हमसे कहता है एक भुजा 14 है तो पूछता दूसरी त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, तो हम तुरंत कह देते 17 होगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 7 है, तो हमने 14 का आधा किया है, तो हमें 17 का भी हाफ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल है 81 और 121। पहले त्रिभुज की माध्यिका 4.5। तो पहले तो देखो किसका स्क्वायर है, 9 का और 11 का। ये है साइड। आपसे कह रहा है माध्यिका है 4.5। 4.5 मतलब 9 का आधा, तो दूसरे की माध्यिका कितनी होगी? 5.5, 11 का आधा। ये है एरिया। एरिया से हमने निकाले हैं साइड का रेशियो, और साइड का रेशियो, माध्यिका का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो, ये सब आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं 12:15 है। ओके, माध्यिकाएं 12:15 के अनुपात में है।
12:15 का मतलब है 4:5, 3 से कैंसिल कर देंगे। फिर कह रहा है प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 है। प्रथम त्रिभुज का मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 25 यूनिट का वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है। कह रहा है 16 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 288 को, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। 16 यूनिट दिखा रहा है 288 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 बार जाएगा ना, 18 टाइम्स। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 गुणे 25 ही हो जाएगा 45, 450 के आसपास। आसपास क्या, 450 ही होगा एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ओके, आपसे कह रहा है किसी ट्राइंगल एबीसी में बीसी के समांतर रखा हुआ है डीई। फिर कह रहा है एडी और डीबी का अनुपात 2:3 है। 2:3 का मतलब देख लो, समझ लो तुरंत। ए डी ई अगर 2 यूनिट है तो इसका मतलब है ए बी सी कितना यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। ये 2:5 में रखा हुआ है, ये है 2 यूनिट, ये है 3 यूनिट, इसका मतलब बड़े ट्राइंगल की भुजा है 5 यूनिट। फिर आपसे कह रहा है ए डी ई और डी ई सी बी का क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4, और पूरे ट्राइंगल का स्क्वायर, बड़े का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25। अगर ऊपर 4 रखा है और पूरा 25 है तो नीचे कितना हो जाएगा, 21। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4:21। ये होगा अनुपात हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। आपसे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, और फिर 6:7 दिखा रखा है। तो आप समझो कि ए डी ई अगर 6 है और ए बी सी 6 7 जोड़ के बना देगा 13 यूनिट, तो 6 का स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर यानी कि 169। तो ऊपर 36 रखा है तो बेस पर कितना होना चाहिए ताकि दोनों जुड़ के 169 हो जाए, तो 169 माइनस 36 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 133। हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल ए डी ई और चतुर्भुज डी ई बी सी का बीच का जो रेशियो होगा वो होगा 36:133। होप अभी ये बात क्लियर होगी। देखो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके गया हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं पहले, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो एक बार पढ़ो, डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा, क्योंकि अभी 2 क्लासेस हैं हमारे पास जिसमें हम रिपीट करने वाले हैं क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम।